हे ट्रेडर्स, वेलकम टू ऑल अवर यूट्यूब चैनल स्टॉक डीलिंग ट्रेडर्स। सभी को नमस्कार और सबसे पहले सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एज देखिए, नवरात्रि स्पेशल है तो थोड़ा सा एक स्टॉक तो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया और जनरली एक हाँ एमएमटीसी उसकी वीडियो यूट्यूब पे भी पोस्ट की। बट थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडर और जो हमारे इंटरडे प्लेयर हैं प्लस जो टाटा मोटर के लिए बहुत पसंदीदा हैं उनके लिए स्पेशली और ऑप्शन के दिए तो कंपलसरी। ना यू कैन से दैट 5 years चार्ट। मैं केवल इतने चार्ट पे एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इसमें आगे होने क्या वाला है। अगर आपको इसमें पर्टिकुलर एक लॉन्ग टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चाहिए तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें और हम उसके बाद आपको उसके लेवल ऑलरेडी क्या कर देंगे, बता देंगे। You have also see that on chart that we have a good support on 605 levels and also 600 लेवल, मतलब 600 के आसपास हमें एक गुड सपोर्ट मिल रहा है टाटा मोटर्स में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान में रखना है जो थोड़ा स्विंग ट्रेड पसंद करते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक, सीधे टॉपिक पर आते हैं। एज यू सी ऑन द चार्ट देयर इज, just give me a second, normal charts, that's now you can say that the chart। यहाँ पर कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने पर्सनली अपने ग्रुप पे कराई थी तो उसकी लाइनें अभी भी ड्रॉ हैं तो इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, now you can say that beautifully chart that's work on continuously similar like आई थिंक 2 years। 2 साल से स्टॉक कंसोलिडेशन करके क्या देता है, न्यू हाई देता है, न्यू हाई देता है, न्यू हाई देता है और अब की बार भी वही होने वाला है। और जैसा आपने देखा फ्राइडे के दिन क्या हुआ, ऑलरेडी इसने एक न्यू हाई बनाने की क्या की है, कोशिश की है। आई शो यू ऑन द दैट्स, यू कैन सी दैट इसने 52 वीक का क्या बनाया, हाई बनाया। तो डेफिनेटली 52 वीक का हाई बनाया तो हमारे लिए स्विंग ट्रेड यहीं से स्टार्ट होती है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया हाई इसमें बनने वाला है। बनने वाला है तो कहाँ तक बनेगा और गिरने का चांसेस है तो कहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेगा। नाउ यू कैन सी दैट चार्ट देयर इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, दैट्स वन। अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं तो यू कैन सी दैट इस कंसोलिडेशन एरिया जहां से रिस्पेक्ट करके टाटा मोटर्स में एक बिग फॉल आई थी और बिग फॉल के बाद टाटा मोटर्स ने रिस्पेक्ट करा उस रेजिस्टेंस को और अगेन रिस्पेक्ट करके ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब आपने रेजिस्टेंस को देख लिया, अब आपको समझना क्या है। अगर हम केवल इतने पैटर्न में अपने 3 ईयर के चार्ट में ही एनालिसिस करके कुछ डिकोड कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट हुआ है, प्लस अगर आप देखो तो आपको एक चीज दिखाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन डे चार्ट यू कैन सी दैट देयर इज अ सपोर्ट, oh sorry there is one resistance also, it's a support। ठीक है, एक सपोर्ट था, एक रेजिस्टेंस था जिसके अंदर टाटा मोटर्स क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेट के बाद टाटा मोटर ने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। आपको क्या लगता है ये जो टाटा मोटर ने 670 के लेवल से यहाँ कंसोलिडेट करा था अगेन 60 पॉइंट का, ये क्या रहा होगा, ये इस पैटर्न का टारगेट था। यू कैन सी दैट, यू कांट बिलीव ऑन माय वर्ड्स, यू कैन सी एंड देन थिंक एम आई राइट और नॉट। ठीक है, ये इसका ब्रेकआउट था। यू कैन सी दैट द मिडल ऑफ पॉइंट देयर इज फर्स्ट वन। ठीक है, हम 20 पॉइंट से कनेक्ट करें तो देखिए ये इसका क्या था, ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस था जहां पे इसने क्या करा था, रिस्पेक्ट करा था। ठीक है, नाउ इफ वी कनेक्ट ऑन बिग लाइंस एंड बिग टारगेट देन व्हाट वी फाइंड। अगर हम बड़ी लाइन को कनेक्ट करें और बिग पॉइंट टारगेट करें तो हमें अभी भी एक चीज समझ में आ रही है कि टाटा मोटर कहाँ जा सकता है, 657 के लेवल को अटैच कर सकता है, टच कर सकता है। और अगर हम थोड़ा सा अब अपने कंसोलिडेशन पीरियड का भी टारगेट देखें जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यू कैन सी दैट इट इज द कंसोलिडेशन पीरियड इन 3 मंथ्स। 28 जुलाई से ये क्या था, कंसोलिडेशन में था। अगर इसका ये एक्चुअल में ब्रेकआउट है और अगर हम इसको एक कप पैटर्न की तरह देखें, थोड़ा सा आप इसको कप पैटर्न की तरह, मैं उम्मीद करता हूँ आप देखोगे कैसे। दिस वन इज फर्स्ट वन। ठीक है, नॉट इन दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ इट्स हैंडल पैटर्न, सेकेंड कप, स्मॉल एंड बिग। ठीक, ये हो गया। ठीक, नाउ यू कैन सी दैट अगर आप इतना, ये हमारे अब इंटरडे प्लेयर जो
मंथली एक्सपायरी पे प्रीमियम बनाते हैं 1 आवर चार्ट, उनके लिए। देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर हम इस चार्ट को कनेक्ट करें और केवल इसी पैटर्न को देखें जो हमारे कितने मंथ का है, 2 मंथ का चार्ट है, अगस्त से अभी तक फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर हम केवल इसको 1 आवर के चार्ट में देखें तो हमारा तो रजिस्टेंस एक ब्रेक हो गया। दूसरा कंफर्मेशन के साथ पहले ब्रेकआउट हुआ था, कंसोलिडेशन हुआ और फिर उसके बाद 3 मंथ बाद इसने क्या करा, ब्रेकआउट करा। अगर हम इसका टारगेट देखें तो एक स्कल्पिंग ट्रेड 676 का टारगेट है, बट 60 का ये ऑलरेडी हाई लगा चुका है, तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, एक करेक्शन लेगा और फिर उसके बाद हाई बनाएगा। अगर अब हम यहाँ से अपने बिग कप पैटर्न का इसका ब्रेकआउट कनेक्ट करें यहाँ से, तो यू कैन सी दैट आल्सो वी गॉट अ सिमिलर टारगेट ऑन 700 लेवल, हमें फिर से 700 का लेवल मिला। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमने क्या निकाला था अपना, ये जो इस ट्रायंगल पैटर्न का, जो अभी इसका कंसोलिडेशन कब तक का रहा, कब तक का कंसोलिडेशन रहा, ये देखिए जैसे कि आपको चार्ट में सिमिलर दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन रहा सितंबर से 6 अक्टूबर से कब तक का, 2023 मार्च का। फिर मार्च में हाई बना, फिर कंसोलिडेट रहा। तो इसका टारगेट प्लस ये जो छोटे छोटे पैटर्न बने, इसके टारगेट क्या हो रहे हैं, हमें एकदम सेम जगह मिल रहे हैं, लाइक ऑन 700, नियरेस्ट ऑन 700 के नियर मिले। एम आई राइट और नॉट? नाउ यू कैन सी दैट अगेन, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिकोड करें, आपको मैं थोड़ा अब चार्ट को क्लियर कर लिया जाए ताकि जो चीज आपको समझानी है वो क्या आ जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये तो देखिए मेरा एक टारगेट था जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, तो तब तक का मेरा टारगेट तो अचीव हो गया, बट ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड। अब अगर हम इसमें अपने 2 पैरेलल चैनल एग्जैक्टली ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ अ 2 पैरेलल चैनल ऑन अवर 2 years चार्ट, दैट व्हाट वी फाइंड, हमें तब क्या मिला, इट्स वन इट्स जस्ट वन इट्स फर्स्ट चार्ट। ये हमारा क्या हो, लॉ ऑफ पोलैरिटी, why the stock is giving this point a new high, क्योंकि ये लॉ ऑफ पोलैरिटी था। अभी तक यहाँ पे कंसोलिडेशन का चांसेस ये इसलिए थे क्योंकि ये सपोर्ट पे आ नहीं रहा था। अगर आप यहाँ से देखो, ये जो लॉ ऑफ पोलैरिटी था, यहाँ से स्टॉक को क्या मिला, प्रॉपर क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। और जब प्रॉपर सपोर्ट मिल गया तो इस स्टॉक ने क्या, एक बार रिस्पेक्ट करके अगेन रिस्पेक्ट करके न्यू हाई बना दिया। अब लॉ ऑफ पोलैरिटी से अगर हम एक चार्ट को सिमिलर ड्रॉ करें, अगर ये हमारा ब्रेकआउट था तो डेफिनेटली इस चार्ट के क्या होने चाहिए, कुछ टारगेट होने चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट हमें क्या समझ में आया कि दिस वन इज अवर नेक्स्ट टारगेट, दैट्स इट्स इज अवर नेक्स्ट टारगेट। बट यहाँ तक जाने के लिए इसको कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन करना होगा, फिर जाना होगा। जैसे यहाँ पे इतने 2 year का कंसोलिडेशन, देन न्यू हाई न्यू हाई न्यू हाई। अगर अब हमारा एक, हम ये 700 के टारगेट को थोड़ा सा क्या करें, थोड़ी देर को क्या कर लें, थोड़ी देर को अगर नजरअंदाज कर लें, तो हमें एक रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, ये हमारे हो गए शॉर्ट टर्म के पीरियड और मिडिल टर्म के पीरियड के लिए टारगेट, कि हमें ये स्टॉक कहां तक हाई दिखा सकता है आने वाले समय में। 840 के नियरेस्ट हमें न्यू हाई दिखा सकता है, यानी 840 कोई बड़ा लेवल नहीं है। टाटा मोटर जैसे स्टॉक के लिए जब भागा है तो देखिए कैसा भागा है, तो कोई ये बड़ा लेवल नहीं है। प्लस इसके बाद आने वाले समय में इसके और भी लंबे टारगेट है। लेकिन हमें स्कल्पिंग ट्रेड और इंटरडे प्लेयर की जैसे मैंने बात की थी, तो एक आपको चीज समझ में, इंटरडे प्लेयर के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। इंटरडे पेयर के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर स्टॉक कल 675 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली इसमें एक अप मूव आने वाला है। जो फर्स्ट टारगेट हमारा 700 यानी 692 और 700 के मिडिल में एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, जो हमारे इस कंसोलिडेशन पीरियड 2 मंथ के कंसोलिडेशन पीरियड का टारगेट है। और अगर हम अपने ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट देखें जो यहाँ पर हमारा बना था, यू कैन सी दैट देयर इस ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, टाटा मोटर्स में हल्का सा करेक्शन आएगा। अदरवाइज क्या होगा, टाटा मोटर्स फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक है जो 516 के नियरेस्ट निकला था, उसके बाद इसने फिर कल हमें 52 वीक का हाई दिखाया। डेफिनेटली अब ये न्यू हाई अगेन बनाने के लिए क्या है, पूरी तरीके से रेडी है। प्लस अगर आपको एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर ये स्टॉक क्या करता है, ये स्टॉक अगेन अगर ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ये टाटा मोटर्स अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, जो अभी हमारा एक रेजिस्टेंस हम ये लेट करके चल रहे हैं पैरेलल चैनल का, और यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है और अगेन ये कंसोलिडेशन में जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक कुछ अगेन यहाँ से हाई बनाने के बाद कंसोलिडेशन ऐसे ले, फिर ऐसे करे, फिर एक बार ऐसे करे, फिर ऐसे करे, और धीरे से फिर एक अपने कंसोलिडेशन को क्या करे, सपोर्ट करे, अगेन कंसोलिडेशन और एवर टाइम जिसका हाई ब्रेकआउट हुआ था उसको रिस्पेक्ट करे, और उसके बाद फिर क्या निकल जाए, फिर अपनी फर्दर जर्नी के पूरी तरीके से क्या हो, प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए। तो यही ओवरऑल टाटा मोटर्स का पूरा सिनेरियो था। जो टाटा मोटर्स में लेवल लगे आपको गुड लेवल,
चैनल प्लस कुछ पैटर्न जो बन रहे थे वो ओवरऑल आपको पैटर्न बताए गए। यही ट्रायंगल पैटर्न प्लस कंसोलिडेशन एक फ्लैट ड्यूस पैटर्न, दो पैटर्न एक चार्ट में एक साथ दिखे और दोनों के टारगेट क्या है, एक ही पॉइंट पे इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको 700 के टारगेट को लमसम पूरी तरीके से क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। प्लस अगर हम एक चीज देखें, अगर आपको जाते जाते एक और चीज दिखा दूं, अगर इस चार्ट को आप इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करोगे तो देखो टाटा मोटर्स क्यों नहीं नीचे आ रहा था इस लेवल के, आपको अब एक चीज बात डे चार्ट में समझ में आ गई होगी। वाई द टाटा मोटर नॉट कम ऑन दिस लेवल, टाटा मोटर इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा था और लमसम इसी के रिस्पेक्ट करके क्यों न्यू हाई बना रहा था, ये भी आप देख लीजिए साथ ही साथ। ठीक है, मिडिल पॉइंट की रिस्पेक्टेशन थी, टाटा मोटर धीरे 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 क्या करता गया समय के साथ अब ट्रेंड में जैसे जैसे छोटा होता गया। और कोई बड़ी बात नहीं कि टाटा मोटर्स अभी भी इस जोन में क्या करे, करेक्शन करता रहे और जब ये एकदम हमारा माउथ क्या हो जाए, पैटर्न का बंद हो जाए, तो उसके बाद क्या करते, ब्रेकआउट दे दे। बट इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, इसने 52 वीक का हाई बना दिया है एंड दिस कैंडल इज कॉल्ड अवर मारूबोजू कैंडल। और जैसा हम जानते हैं मारूबोजू कैंडल क्या होती है, इंस्टेड अगर ब्रेकआउट देती है या सपोर्ट में बनती है और रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली वो कैंडल नेक्स्ट डे में कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये स्टॉक हमें अभी यहाँ से 15 to 20 पॉइंट का रिटर्न दे देगा इंट्राडे प्लेयर, अब आती है इंट्राडे प्लेयर की बात। ठीक है, कि अगर रिटर्न दे देता है तो हमारे इंटरडे प्लेयर के लिए 20 पॉइंट्स कम नहीं होते। आप ये समझिए करंट स्ट्राइक प्राइस में 680 या 670 की स्ट्राइक प्राइस में आप अगर इसको लेके काम करते हो तो आपके लिए एक ह्यूज प्रॉफिट का ये स्टॉक क्या करने वाला है, वर्क करने वाला है। ओवरऑल यही टाटा मोटर्स का पूरा सिनेरियो था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेवल एंड दिस चार्ट व्हाट द टाटा मोटर एक्चुअली डूइंग। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल पे लाइक हैं, सॉरी चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो स्कैल्पिंग ट्रेड आपके पास आती रहे, आपको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म प्लस न्यू टारगेट पता चलते रहे। थोड़ा सा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें भी सपोर्ट करें, आपका कमेंट हमें भी अच्छा सा मोटिवेट करता है। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। सभी को हैप्पी नवरात्रि एंड आने वाली दिवाली में डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन है कि जिन इन्वेस्टर ने इसको यहाँ पर लिया होगा और अगर ये एज एक्सपेक्टेशन अगर ये वर्क कर रहा है तो एक्चुअल में हमें ये टारगेट डेफिनेटली दिवाली तक देखने को मिलना चाहिए। अब किस तरीके से आप समझिए, अगर 700 के टारगेट को रिस्पेक्ट करता है, अगेन रिस्पेक्ट करके करेक्शन करता है और फिर एक ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली ये हम श्योर हो जाएंगे कि टाटा मोटर्स अगेन अपने किस कहां तक के रेजिस्टेंस, जो एक ये रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टाटा मोटर्स में, यहाँ तक का जो पहले चैनल का रेजिस्टेंस है यहाँ तक टाटा मोटर्स एक्चुअली में वर्क करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस एंड बाय बाय।